Hey guys, I'm Moses Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, जैसा कि मैं आपको बोला था कि जब तक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, तब तक हर संडे के संडे आपको बिजनेस ऑटोमेशन सीआरएम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। और उसी के तहत आज जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, आप थंबनेल पे भी पढ़ चुके होंगे। जोहो बुक है गाइज। अगर आप एक बिजनेस स्मॉल बिजनेसमैन हैं और अभी तक आप मैनुअली अपने बिजनेस को, अपने बिल को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने इनवॉइस वगैरह सब बनाते हैं या फिर टैली वगैरह यूज करते हैं, तो गाइज इस वीडियो के बाद आप उस मैं गारंटी करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप उस चीज को बंद कर दोगे और जोहो बुक यूज करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है गाइज जोहो बुक मुझे कोई स्पॉन्सर वीडियो है। बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट हमारे जो कि जोहो बुक यूज कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है। और इसी के अंदर इसीलिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ और कोई बात नहीं है। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पे गाइज आप नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग, सीआरएम, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड नए नए वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है। और इसको देख करके आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं गाइज, ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जोहो बुक का। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपको बहुत कुछ इसमें है। जैसे हम इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे, फीचर की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जोहो बुक है क्या। सबसे पहले तो जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड ही। सर गाइज आप कह सकते हैं कि ये ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे जोहो सीआरएम पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो। तो अगर आप उस वीडियो को भी नहीं देखें तो गाइज इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पे जाकर के आप जोहो सीआरएम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब उसी के अंतर्गत ये भी एक पार्ट है जोहो बुक, जो कि बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब देखो, मैं सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और जो टैली, आप लोग जनरली टैली बहुत स्मॉल बिजनेस में काफ़ी जो है पॉपुलर है। तो दोनों में मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ। गैज टैली जो है एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब इसका क्या हुआ कि आप जिस लैपटॉप पे या जिस सिस्टम पे आप उसको इंस्टॉल करके रखें गैज, सिर्फ उससे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे से चाहेंगे या कहीं मान लो कि कभी ऑफिस में नहीं हो और चाहोगे कि आप अपने मोबाइल के थ्रू या दूसरे लैपटॉप से हम इसको एक्सेस कर ले, तो उस चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट गाइज जब हम जोहो बुक की बात करते हैं तो ये क्लाउड बेस है। जैसे जोहो सीआरएम था, वैसे ही जोहो बुक भी एक क्लाउड बेस सॉफ्टवेयर है। और इस तरह का जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये इंस्टॉलेशन पे काम नहीं करता है, बल्कि ये लॉगिन पे काम करता है। मतलब आपके पास यूजर और पासवर्ड है और ये आपको मोबाइल और लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो आप कहीं रहो, अपने मोबाइल से भी आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। यूजर पासवर्ड आप डालो, लॉगिन कर लो, जैसे आप जीमेल अकाउंट वगैरह या फेसबुक वगैरह जैसे आप लॉगिन करते हैं और उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो सीआरएम हो या फिर हमारा ये जोहो बुक हो। तो इसको आप लॉगिन पासवर्ड को यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ कोई बैरियर नहीं है कि आप कहीं भी रहो, आप अपना एक्सेस करो, अपना काम करो। तो सबसे बड़ा आपको एज देता है, प्लस पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गाइज, हम अगर पर्टिकुलर जोहो बुक की बात करें तो अगर आप इसके प्राइसिंग पे जाएंगे गाइज, तो आपको नजर आएगा कि जो फॉर एवर, ऐसा नहीं कि 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरएवर जो फ्री है, ऑल टाइम फ्री है, उसमें जो फीचर आपको दे रहा है ये इतना इनफ फीचर है कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, जिसमें आपको दिखा रहा होगा कि अगर आपका एक साल में 25 लाख से कम का इनकम है,
तो गाइज आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और इसमें जितना फीचर दिया हुआ है ना, आपका जो नीड है उससे कहीं ज्यादा इसमें फीचर दिया हुआ है, जिसका आपका जो 25 लाख 20 लाख 25 लाख का जो मान लो एनुअली जिनका अर्निंग है या रेवेन्यू है, तो उनके लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है एक बिलिंग के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ मिलता है। तो एक नज़र हम लोग पूरे फीचर पे डाल देते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका 25 लाख तक का इनकम है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है गाइज, एक यूजर आपको एक यूजर देता है और एक अकाउंटेंट। तो गाइज जिसका भी स्मॉल बिजनेस है, मान लो कि जिसका 20-25 लाख का रेवेन्यू, ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपका एक शॉप का दुकान है या कुछ भी इस तरह का आप चला रहे हो, तो आप बहुत आसानी से आप एक यूजर हो गए और अपने एक अकाउंटेंट को अगर चाहो तो आप एक अपने अकाउंटेंट को भी एक्सेस दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जीएसटी नंबर काम करेगा तो एक नंबर काफी है। अब इसमें क्या कर सकते हो, मैनेज क्लाइंट, जितना भी आपका क्लाइंट है उसको आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। एक साल में कम 1000 इनवॉइस बना सकते हो, जो कि बहुत है। आपको क्लाइंट पोर्टल मिलता है, जो भी आपका क्लाइंट है वो भी लॉगिन कर सकता है और जो भी डिटेल है, मान लो जो आपसे परचेज किया है, जो इनवॉइस वगैरह है, वो सारा कुछ वो देख सकता है। तो ये क्लाइंट पोर्टल भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट, इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट किसी भी तरह का भी पेमेंट आप करते हैं उसको बहुत आसानी से यहाँ एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, बिल ऑफ सप्लाई, चलान वगैरह है तो वो भी आप सारा कुछ कर सकते हो। ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर, आप कोई भी पेमेंट है आप उसको ऑटोमेटेड कर सकते हो, आपको रिमाइंड मिल जाएगा कि कब पेमेंट किससे लेना था, क्या लेना था, वो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। रेकनिंग इनवॉइसेस है, मान लो कुछ ऐसा इनवॉइस होगा जो कि आपको पर मंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि रेंट होता है, मान लो शॉप का रेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है कि हर मंथ हमें पे करना है। ऐसे ही बहुत सारा कुछ जो है इनवॉइस ऐसा होता है जो कि पर मंथ करता है। तो इन दैट केस आप रेकरिंग इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना ही नहीं, उसके अगर नीचे जाओ तो आप कह रहा है डायरेक्ट बैंक फीड बाय पार्टनर बैंक। गाइज जोहो बुक ऑलमोस्ट टॉप जितना भी है 20 से 25 बैंक है जिसके साथ इसका टाई अप है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक से लेकर के प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक, हर तरह का बैंक जो है उसके साथ ये पार्टनरशिप करके रखा है। तो क्या करते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि अगर अपने अकाउंट को, अपने जो भी मान लो शॉप वगैरह जो भी है, तो उसका जो करेंट अकाउंट होगा या क्रेडिट कार्ड, जो भी ट्रांजेक्शन जिससे आप करते हैं उसको अगर जोहो बुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहीं से आप गाइज आप पता चल जाएगा कि पर डे आपको किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या है, वो सारा कुछ आप इसी डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, इसको ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, बहुत कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ फीचर है। अब इसको हम लोग कैसे, इसका ये तो था फीचर, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे गाइज, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो साइन अप ऑफ दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। मेरा ऑलरेडी साइन अप है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ से साइन अप करना है और एक अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट में कुछ खास नहीं रहता, आपको नाम, नंबर, आपका कंपनी का नेम, ये 2-3-4 डिटेल आप भर करके, जैसे आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो सिंपली यहाँ भी आपको वैसे ही आपको अकाउंट क्रिएट करना है। या फिर आप जोहो का पहले से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जोहो सीआरएम वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, तो फिर आपको अकाउंट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा ही कुछ आ जाएगा एक्सेस जोहो बुक उस केस में। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या होगा, चूंकि मैं क्या किया था आपको बताने के लिए एक अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया था। बेसिकली मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मेरे क्लाइंट बहुत सारे यूज करता है, मुझे ज़रूरत है नहीं। मेरा जो बिजनेस है उसमें जो एक्सपेंसेस है मेरा हाउस बोट से ही काम चल जाता है, कोर्स वगैरह सबसे, तो मैं इसको उतना यूज करता नहीं हूँ। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ अकाउंट ओपन कर लिया था। तो ये जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ आपको ऐसा ही दिखने वाला है, ऐसा ही डैशबोर्ड दिखने वाला है।
अब इसके लिए गूगल, जैसे कि ये एक नया अकाउंट है इसलिए आपको यहाँ डेटा जो है आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, कुछ भी किसी तरह का कोई डेटा आपको जीरो जीरो दिख रहा होगा। तो इसीलिए एक और अकाउंट होता है जो कि डेमो अकाउंट बोलता है, उसमें जो कि जोहो के तरफ से रहता है, तो उसमें बहुत सारा डेटा रहता है। तो हमने जोहो का डेमो अकाउंट भी ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस पे किस तरह का डेटा दिखता है। तो जैसे हमारा जो डैशबोर्ड था यहाँ आपको जीरो जीरो दिख रहा है, तो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम इस पे आते हैं, ये हमारा डेमो अकाउंट है जोहो के तरफ से, तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड पे है आपको किस किस तरह का बहुत सारा रिपोर्ट आपको आपके डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा। इसमें सबसे पहला रिपोर्ट क्या है, टोटल रिसीवेबल और टोटल पेएबल, कितना आपको अमाउंट जो है आपको रिसीव करना है अपने क्लाइंट से। जैसे आप इस पे अब जाते हो तो करेंट एंड ओवरड्यू अमाउंट दैट यू आर हेड टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आप कितना अमाउंट जो है आपको रिसीव करना है और उसमें से कितना करेंट है और कितना ओवरड्यू है, ये सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से टोटल पेएबल दूसरा है, यानी करेंट एंड ओवरड्यू अमाउंट दैट यू आर हेड टू पे। अगर आप किसी वेंडर को मान लो जिससे कि आप परचेज किए हो, आप अगर मान लो कि मोबाइल शॉप रखते हो या फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का शॉप है, तो कहीं ना कहीं तो आप परचेज करते होगे ना सामान, तो वो जो आपका वेंडर है तो उससे उसके लिए आपको दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपको ओवर ड्यू है और कितना अमाउंट जो है आपको करेंटली पे करना है। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाता है। आप देख सकते हो दिस फिजिकल ईयर कैश इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, तो ये आपको डिटेल मिल गया। उसके आप नीचे जाओ तो वही सिंपल है, इनकमिंग एंड इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ। आप इस चीज को दिस फिजिकल ईयर में एक साल के अंदर इस ईयर में कितना इनकम हो चुका है, कितना एक्सपेंस है, तो एक नज़र में आपको ये सारा कुछ पता चल जाता है। आप यहाँ से चाहो तो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, 12 मंथ, 6 मंथ, प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, तो जिस तरह से आप चाहो इस चीज़ को आप कर सकते हो। उसी तरह से आपका टॉप एक्सपेंसेस हो सकता है उसमें से जो सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपेंस किया, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा। प्रोजेक्ट्स है, सॉरी, प्रोजेक्ट्स में क्या है कि मान लो कि अगर आपका जैसे ये तो सर्विस से रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस है, मान लो कि कुछ ऐसा जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग में होता है कि हम लोग क्या करते हैं पर आवर के हिसाब से, बहुत सारे फ्रीलांसर है जिसको वर्क लेते हैं जिसमें पर आवर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इन दैट केस ये यूज होता है जहाँ की आपको पर आवर कितना कितना बिल आपने कितना एक्सपेंस आया, मतलब कितना अनबिल्ड आवर, कितना आवर काम किया और उसका बिल जो है टोटल कितना हुआ, ये सारा कुछ यहाँ दिखाता है। बैंक वाला जैसा बता रहा था कि अगर बैंक या क्रेडिट कार्ड को आप अपने इंक्लूड कर सकते हो, कनेक्ट कर देते हो जोहो बुक से, तो आपने जो ट्रांजेक्शन वगैरह करा वो आपको यहाँ आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे आपको बहुत कुछ गाइस इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जो जितने भी तरह का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो ऑलरेडी आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। अब हम लोग उसके नीचे आप देखिए तो बहुत सारा हमारा मॉड्यूल है, तो हम इस चीज को भी देखेंगे, चलो देख ही लेते हैं। सबसे पहले गाइज हमारा आइटम मॉड्यूल है। गाइज ये वीडियो ओवरव्यू वीडियो है, इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, बस एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़। बाकी अगर आप विल वगैरह आप बनाते हैं तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझ जाएंगे, या इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ डिटेल में। फिलहाल जो ये वीडियो का मेरा मकसद है इसमें आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि ये जोहो बुक है क्या। तो डैशबोर्ड के बाद गाइज आपका जो फर्स्ट है वो है आइटम। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें कि आइटम से रिलेटेड सारा डिटेल है। जैसे अगर आइटम पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे ही कुछ डेमो डमी अकाउंट डमी डेटा आपको दिया हुआ है, आइटम 0, आइटम 1, तो मान लो कि आपका कोई शॉप है तो उसमें जितने भी तरह का आइटम है आप उसको क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह का आइटम है, उसका रेट क्या है, आपने उसका HSN नंबर क्या है, कितना में आपने परचेज किया है, उसका यूनिट क्या है, तो आपने आइटम से रिलेटेड आप सारा डिटेल यहाँ जो है फीड कर सकते हो। सारा जो भी आपके शॉप से रिलेटेड या जो भी आपका है वो सारा आइटम यहाँ आप लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद है दूसरा है प्राइस लिस्ट गाइज।
इसमें बेसिकली ये है कि मान लो कि ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। मतलब क्या है ना कि मान लो कि 5 तरह का आप सामान रखते हो। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल में भी बहुत सारा कैटेगरी होगा। 10,000 के अंदर कुछ कंपनी का आप सेल कर रहे होंगे, 20,000 के अंदर। तो आप चाहो तो आप इस तरह का ग्रुपिंग कर सकते हो, और उसमें हो सकता है कि आप उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हो या फिर उसका प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। तो उस तरह से आप यहाँ जो है एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं 84 मार्कडाउन, 19% मार्कडाउन, ये डिस्काउंट को शो कर रहा है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से, और अगर कुछ नया करना है तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। उसके बाद है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। मान ये गाइस बेसिकली क्या है ना कि मान लो कि आपने किसी को आप डिलीवर सामान कर रहे हो और किसी वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो उसको तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये वही चीज़ है कि हो सकता है कि आपका स्टॉक में किसी तरह का आग लग जाए या कुछ खराब हो जाए या कोई चुरा ले। तो ये जो आपको एग्जांपल कुछ दिया है, मतलब किसी वजह से आपका जो है इन्वेंट्री में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, आपका बर्बाद हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये सारा कुछ आप लिस्ट बना सकते हो। और हर जगह आप देखो ऐड न्यू करके है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, न्यू कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बैंकिंग में जैसा मैं बताया कि बैंकिंग का जो आइटम का सेक्शन के बाद बैंकिंग के सेक्शन में क्या है कि आपको बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने बैंक से कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करने के बाद आपको सारा ट्रांजेक्शन यहाँ आपको शो करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद है सेल्स के अंदर भी बहुत सारा आपको इस मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। जैसे कस्टमर है कि जो भी कस्टमर है आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, कस्टमर जो भी रजिस्टर्ड है, जितने भी कस्टमर है सबका आपको यहाँ पर डिटेल लिख जाएगा। अगर मान लो कि किसी कस्टमर को आपको एंट्री करना है, तो आप उस कस्टमर को क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। न्यू करके आप यहाँ न्यू पे जाएं और यहाँ से आपको जो भी कस्टमर का डिटेल वगैरह वो सारा कुछ डाल करके और कर सकते हैं। मान लो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कस्टमर का कुछ स्पेशल आपके सर्विस के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्पेशल पॉइंट होगा जो कि आपको इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो गाइज हम कस्टम फील्ड को यूज करके हम नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एस्टिमेट। आप चाहो तो एस्टिमेट कर सकते हो कि आप जो है इसके लिए, इस यूज़र के लिए कितना, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है बहुत ऐसा यूज़र होगा जिसको आपने बिलिंग दिया और मान लो कि अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इनवॉइस भेजा कि ये सामान है इंक्वायरी पर्पज से, मान लो कि ये सामान है, इसका इतना परचेज होगा, इतना आपको प्राइस लगेगा, आप उसको भेज रहे हैं, आपने उसको इनवॉइस दिया, अभी तक वो एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, तो ये एस्टिमेट आपको यहाँ से पता चलता है। उसी तरह से रिटेलर इनवॉइसेस है, सेल्स ऑर्डर है, डिलीवरी चालान वगैरह है तो वो भी कर सकते हो। इनवॉइस है तो यहाँ से आपको जो भी है आप इनवॉइस किए वो सारा इनवॉइस आपको यहाँ से दिखने वाला है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो चूंकि ये सैंपल है इसलिए ये क्या किया आपको क्लियर दिखा नहीं रहा है। क्या हो रहा है, खैर ये दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे आप नया जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं। जो होता है आपका एक्सपेंस में, आप इसमें सारा कुछ आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। देखो आपको कुछ इस तरह का ही आएगा। आपको यहाँ टेम्पलेट भी दिख रहा है, आइटम डिटेल, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, कुछ इस तरह का आपको ये सारा कुछ आपका जब बिल बन जाए तो वैसे ही दिखने वाला है ये सारा डिटेल वगैरह। ऊपर में आपको कस्टमर का नेम, एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ ऑर्डर एड्रेस वगैरह आपको दिखेगा। नीचे में आपका आइटम डिटेल और कितना शिपिंग चार्ज है ये सारा कुछ। तो बहुत आसानी से गाइज आप इनवॉइस बना सकते हैं। और ये सारा जितना भी फीचर देख रहे हो ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर 25 लाख से नीचे का रेवेन्यू है, और अगर मान लो 25 लाख से ऊपर का रेवेन्यू है तो उस केस में आप जो पेड लोगे, पेड का मैं अभी बताया नहीं कि कितना प्राइस है, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा, मैं आपको बताना भूल गया। उसका ज़्यादा नहीं है, 700 से 800 रुपया मुश्किल से है। अब बताओ 700-800 रुपया मंथली आपको लगता है, जिसमें कि आप 25 लाख से ऊपर का अगर रेवेन्यू है तो आप जनरेट कर सकते हो। यानी साल का आपको सोच लो कि कितना कॉस्ट पड़ा। तो इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है।
तो मुझे लगा, क्योंकि बहुत क्लाइंट की तरफ से बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो कि ये जो है इस पर मैं वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूं अपने ऑडियंस को। बहुत सारे जो CRM यूज कर रहे हैं, अगर बिल से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड यूज करना चाहते हैं तो जोहो बुक जो है ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा सेल्स से रिलेटेड है। पेमेंट रिसीव, रेकरिंग इनवॉइसेस, रेकरिंग इनवॉइस भी आप क्रिएट कर सकते हो। एक इनवॉइस हो गया जो कि कस्टमर आपको दिया, आपने उसको इनवॉइस बना करके दे दिया। दूसरा है कुछ हमारा अपना इनवॉइसेस है जो कि रेकरिंग है, जो कि हमारा हर मंथ है, जैसे हमारा शॉप का रेंट, या हो सकता है जो हमारा स्टाफ है उसका सैलरी। तो इस तरह का जो एक्सपेंसेस है वो रेकरिंग है। तो आप एक बार बना लो, सारा शेड्यूल कर लो इसको ऑटोमेटेड भी करके, और हर मंथ जो है अपने आप वो जो है वो करना, बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा रेकरिंग जो है इनवॉइसेस है। परचेज में भी आपको बहुत कुछ है, वेंडर है, किस वेंडर से आप परचेज कर रहे हो तो वो सारा वेंडर का आपका लिस्ट आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, इसमें भी आप रेकरिंग एक्सपेंसेस है, परचेज ऑर्डर है, बिल है, वो सारा कुछ आपको जो होता है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ईबे बिल्स भी आप बना सकते हैं। अकाउंटेंट है, अगर किसी अकाउंटेंट को आप एक्सेस देते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ है, बल्क अपडेट, करेंसी एडजस्टमेंट, चार्ट ऑफ अकाउंटेंट, तो ये सारा कुछ है गाइज। तो ये तो एक आपका डैशबोर्ड से लेकर के एक आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है सेटिंग में, कि सेटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन, चलो ये डेमो अकाउंट है तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं, तो चलो हम अपने वाले अकाउंट में आ जाते हैं। जब हम सेटिंग पे जाते हैं गाइस, सेटिंग से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला आता है सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। आप इसमें अगर किसी तरह का, जैसे कि मान लो आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, नाम, इंडस्ट्री, जो भी आपका डिटेल है वो सारा कुछ आप यहाँ डिटेल भर सकते हो, जिस तरह का भी आपको डिटेल है। देखो बहुत कुछ है इसमें, डेट, फॉर्मेट, टाइम जोन, कंपनी आईडी, तो ये सारा कुछ आप डिटेल भर करके और क्या कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस, इससे रिलेटेड आपको सारा डिटेल यहाँ मिल जाएगा। इसमें किसी तरह का आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर किसी दूसरे से आपको इंपोर्ट करना है कुछ डेटा वगैरह, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। देखो कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। यूजर एंड रोल्स, अगर किसी दूसरे यूजर को इनवाइट करना तो आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हो। उसका रोल जो है वो डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आप देखो बहुत तरह का रोल आपको दिया हुआ है, एडमिन है, स्टाफ है, टाइम शीट है। अकाउंटेंट के लिए आप न्यू रोल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मान लो किसी अकाउंटेंट को एक्सेस देना है तो यहाँ से आप क्रिएट करके एक नया रोल क्रिएट कर सकते हो। ब्रांचेज गाइस, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, कि मान लो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मल्टीपल ब्रांचेज है, तो गाइस एक जीएसटी नंबर पे आप मल्टीपल ब्रांच को मैनेज कर सकते हो, और वो भी अलग अकाउंट के तरीका से। देख लो आपको की बेनिफिट यहाँ दिखा रहा है कि अकाउंट सेपरेटली फॉर ईच ब्रांच ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ब्रांच का जो जितना भी डिटेल है ना, मान लो एक ब्रांच है, उसके अंदर जितना भी आपका आइटम है, उसका परचेज है, उसका बिलिंग है, वो सारा कुछ वो सेपरेट हो जाएगा उस ब्रांच के लिए। दूसरा ब्रांच है उसके लिए सेपरेट हो जाएगा। सारा कुछ आप एक ही अकाउंट में भी आपका अलग अलग ब्रांच का आप मैनेज कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट की तरह, बस जो है एक जीएसटी नंबर के। अगर आपका एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो फिर आपको लेना पड़ेगा इसका अपग्रेडेड वर्जन, आपको पेड वाला लेना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। इसका जो प्राइसिंग है वो जीएसटी नंबर पे ही है, एक जीएसटी नंबर है और यूजर कि कितना यूजर आपको दे रहा है, इस दोनों पे इसका प्राइसिंग लिस्ट है, ना कि ब्रांच पे। जैसे कुछ क्लाइंट थे, उनको डाउट था कि मान लो कि मुझे 2-3 ब्रांच अगर यूज करना है तो क्या उसके लिए मुझे अलग से फिर से एक नया यूजर लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। जो इसका जोहो बुक का जो बिलिंग है, यानी इसका जो सब्सक्रिप्शन फी है, वो डिपेंड करता है आपका जीएसटी और नंबर ऑफ यूजर पे। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना कि ब्रांचेज है, प्रेफरेंसेस है। गाइस, इसमें प्रेफरेंसेस में क्या होता है ना कि आपका जो मॉड्यूल दिया हुआ
है उसमें से कुछ ऐसा होगा जो कि हो सकता है आपकी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। मान लो कि कोई शॉप का दुकान है, तो जो शॉप का दुकान है उसके लिए प्रोजेक्ट वाला जो वो फील्ड था आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग आवरली चार्ज करते हैं, तो उस मॉड्यूल का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो जो भी मॉड्यूल आपको ज़रूरत है या जो मॉड्यूल आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग इनेबल और डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रेफरेंसेस में है। उसी तरह से करेंसी रिपोर्टिंग, तो बहुत सारा टेम्पलेट वगैरह से आप देखो, ऑटोमेशन रूल क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। बहुत सारा ऑटोमेशन चीज़ें हैं, बहुत ऐसा टास्क है जिसको आप ऑटोमेटेड वे में आप काम कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्क फ्लो रूल क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि जोहो बुक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा है, बहुत फैसिलिटी दे रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है तो गाइज 500, 700, 800 रुपया, 1000 रुपया तो आप पर मंथ अफोर्ड कर ही सकते हो, जहाँ आपको इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसीलिए गाइज मुझे लगा कि ये एक है सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए, जोहो से रिलेटेड। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं फिर से बता देता हूँ इसका एक्सपेंसेस कितना था सब्सक्रिप्शन। तो उसके लिए मैं आपको फिर से मैं क्या करता हूँ, जोहो बुक्स पे चला जाता हूँ, जिससे आपको मैं बता सकूँ कि क्या इसका एक्सपेंसेस है। उसमें मैं उस समय लॉगिन कर दिया था बहुत जल्दी। तो चलिए प्राइस पे चले जाते हैं फिर से और देख लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो गाइज आप अगर मंथली बेसिस पे देखें, ईयरली भी ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जनरली लोग ईयरली ही लेते हैं एक बार अच्छा लगने पे। तो आप देख सकते हो ईयरली आपका जो है 899 रुपया है। और अगर सॉरी मंथली, एक महीने पे पर मंथ अगर इसको पे करते हो पैसा तो आपको 900 रुपया लग रहा है। और अगर ईयरली पे करते हो तो 750 रुपया लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें आपको मिल क्या रहा है, तो फ्री के अलावा जब पेड ले लेते हो तो इसमें 3 यूजर, इसमें आपका एक यूजर एक अकाउंटेंट था और इसमें आपको 3 यूजर आपको मिलने वाला है। जीएसटी आपको एक ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका 2 जीएसटी नंबर है, 2 जीएसटी यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो इन दैट केस आपको यूज करना पड़ेगा। और 5 यूजर अगर है तो आपको ये ले सकते हैं 1800 रुपया वाला प्लान। तो मेरे ख्याल से 899 यानी 900 ज़्यादा से ज़्यादा पेड तक में इनफ है स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए। तो आप देख रहे हैं ना इसका सब्सक्रिप्शन, इसका जो भी आपका प्लान है इवन 1800 का है, तो 1800 में बहुत कुछ है। तो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो, जो कि बेसिकली जोहो बुक जो कि एक अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर है। आज के डेट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए मुझे लगा आपको इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना दिया। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है गाइज तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही।